नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के अंदर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की कुर्सी पर काबिज है। दोस्तों, आज भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है और देश विदेश आज भारत की शक्ति को अच्छे से पहचानने लगे हैं। आज दुनिया में कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो कि भारत को डरा सके। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया बॉस कह करके संबोधित करती है, लेकिन हमारे ही देश में हमारा विपक्ष बिना मतलब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करता रहता है और उन पर निजी टिप्पणी करता है। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को भी अच्छे से जानते होंगे कि जो लोग भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं उन्हें अंधभक्त कह करके संबोधित किया जाता है और ये कहने वाले मुख्य तौर पर कांग्रेसी और उनके समर्थक दल हैं। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण से उनके समर्थकों को अंधभक्त कहा जाता है और उनके समर्थक उन्हें बार बार जिता करके भारत की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि अगर देश की जनता कांग्रेस को वोट दे तो वो भक्त है और वहीं पर नरेंद्र मोदी को वोट दे तो वो अंधभक्त हो जाती है। दोस्तों, आप सब लोगों को जान करके हैरानी होगी कि आज से 10 साल पहले हिंदू वोट्स की कोई भी कदर नहीं थी। कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदुओं को इतनी अहमियत नहीं देती थी जितना कि मुस्लिमों को दिया जाता था। कोई भी नेता मंदिर नहीं जाता था, यहाँ तक कि अपना धर्म बताने से भी हिचकिचाता था। लेकिन साल 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, उन्होंने इस बात को दिखा दिया है कि आपको देश के अंदर यहाँ के बहुसंख्यकों का सम्मान करना पड़ेगा। उन्होंने देश के विपक्षी दलों को इस बात को बता दिया कि आप देश के अंदर रह करके हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। आप लोग देखते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह पूजा पाठ करते हैं और इस बात को गर्व से कहते हैं कि वो एक हिंदू है। आज इसी के कारण तमाम विपक्षी पार्टियां बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई हैं। जो पार्टियां कभी मंदिर नहीं जाती थी, आज वो पार्टियां भी मंदिर जाती हैं और राम राम करती है। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी की पावर है कि उन्होंने इस देश के विपक्ष को पूरी तरह से उसकी औकात दिखा दी और इसी के कारण भारत के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि साल 2014 से पहले माता बहनों को शौच जाने के लिए शाम का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से आते हैं, इसीलिए उन्होंने माता बहनों के इस दुख दर्द को समझा और भारत के अंदर शौचालय योजना लेके आए, जिसके तहत उन्होंने माता बहनों को मुफ्त में शौचालय उपलब्ध कराए। आज घर घर में शौचालय बने हैं। इसी कारण से विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोटरों को अंधभक्त कहती है, क्योंकि वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना से बहुत खुश हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भर भर के वोट दिया था। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक समय था कि जब लोगों को लकड़ी चुन करके खाना बनाना पड़ता था। प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से आते हैं, इसीलिए उन्होंने इस गरीब लोगों के दुख दर्द को समझा और उनके घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचाए। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि गरीब परिवारों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती थी, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन की योजना बनाई। दोस्तों, इस देश के अंदर राशन सड़ जाता था, लेकिन कभी भी पब्लिक के अंदर मुफ्त नहीं बांटा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। इसी कारण से लोग उनके वोटरों को अंधभक्त कहती है और यही अंधभक्त मोदी को भर भर के वोट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना लेके आए, जिसके तहत गरीब परिवारों का इलाज मुफ्त में होने लगा। इसी कारण से विपक्षी दल इन गरीब लोगों को अंधभक्त कहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेकर आए, जिसके तहत वो किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराते हैं। इसी कारण से हमारा विपक्षी दल उन किसानों को भी अंधभक्त कहता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, कई नई ट्रेनों को चलाया, साथ ही साथ कई नए एयरपोर्ट भी बनाए। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि कश्मीर में सेना की क्या हालत हुआ करती
करती थी, कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थरबाजी हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी और हमारे देश के सैनिकों को खुली छूट दे दी और इस बात को कहा कि जो आपको करना है कीजिए। दोस्तों, इसी कारण से हमारा विपक्ष देश के लोगों को अंधभक्त कह रहा है, क्योंकि यही अंधभक्त लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भर भर के वोट दे रहा है। एक समय था कि जब कांग्रेस के राज में आए दिन घोटाले होते रहते थे और देश के अंदर हर जगह पर बम ब्लास्ट होते रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में भ्रष्टाचार एक तरह से बहुत कम हो गया और साथ ही साथ आतंकवाद की तो पूरी तरह से कमर टूट गई। दोस्तों, अब आप लोगों को सोचना है कि आखिरकार असली में अंधभक्त कौन है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।